तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी हाल ही में जो भी प्रश्न आ रहे हैं मैं सबको लेकर आया हूँ, सबको। ठीक है, सब तो नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सर से एक शिफ्ट से 2-3 प्रश्न जरूर लेकर आया हूँ। अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो भी रिपीटेड प्रश्न हैं, जो कि रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। और आपसे भाई आप क्या ही बताऊँ, आप एक बार देखिए और उसके बाद फिर सोचिए कि हाँ ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम अभी होने वाला है तो भाई आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर पहला प्रश्न बन जाता है, जो कि भाई रिपीटेड प्रश्न है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, बहुत ही रिपीट होते हैं प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न होने वाला है कि मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? बलबन के दौरान, फिरोज शाह तुगलक, या फिर इल्तुतमिश, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि CAD का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से एक दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो कुछ फुल फॉर्म आप लोग देख कर जाइएगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा बन जाता है कि DNA प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? मैं बता दूं आप सभी को बताना है कि DNA और RNA में क्या अंतर होता है। DNA और RNA में क्या अंतर होता है, और आपको बताना है कि RNA की खोज किसने की थी। मैं तो DNA का खोज अभी यहाँ पर बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। इस स्पेस की जहाँ पर जो है DNA जगह लेता है। अगला प्रश्न हमारा बन जाता है 4 नंबर प्रश्न है कि DNA की संरचना सबसे पहले किसने बताई, या फिर DNA की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर लुईस पास्चर, कार्लिनियस, या फिर वाटसन एवं क्रिक, या फिर रॉबर्ट कॉक? तो यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वाटसन एवं क्रिक के मॉडल पर ही DNA की संरचना प्रस्तुत की गई थी। अब मैं बता दूं यहाँ पर कार्लिनियस है जो यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर कार्लिनियस इन्होंने बंदूक या रिवॉल्वर की, हम बोल सकते हैं रिवॉल्वर की खोज किया था। यहाँ पर लुईस पास्चर ने किसका? रेबीज का खोज किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में भाई। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि 6 नंबर का प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय द्विमृग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित यानी कि कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 या फिर 13? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि 11 पर मैं ही बता देता हूँ भाई। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? प्रॉमिस डे मनाया जाता है। यहाँ पर 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? हक डे मनाया जाता है। ठीक है, गले लगा के जो हम लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं वो। और 13 फरवरी को यहाँ पर किस डे मनाया जाता है? ये 14 फरवरी नहीं है, नहीं तो पूरा लव यहीं पे शुरू हो जाता। ऑप्शन भी कितना मज़ेदार दिया था आयोग ने ना। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है 7 नंबर का प्रश्न होगा कि लाल, हरा तथा नीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? रंग से संबंधित भाई रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से, ये आप सभी को बताना है। प्राथमिक रंग कौन कौन से? और यहाँ पर बनेगा सफ़ेद, मैरून तो ये काला नो, गहरा नीला ना, नीला तो है ही, गहरा नीला कहाँ से बन जाएगा? ये नहीं बनने वाला। यहाँ पर सफ़ेद ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है कब? प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, समान चर्चा के बाद, कि अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जो कि बहुत ही नया प्रश्न है, ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, इसी शिफ्ट में मैं पहली बार देखा हूँ कि जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? टाओवाद, या फिर जोराष्ट्रवाद, या फिर शिंटोवाद, या फिर पेगनवाद? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा के हकदार है जब तक लड़की 7 वर्ष की ना हो जाए, या फिर
यौवनागम को प्राप्त हो या फिर 11 वर्ष की आयु तक या फिर 15 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यौवनावस्था को प्राप्त हो तभी वह अपनी बच्ची की अभिरक्षा के हकदार हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, कोमागाता मारू क्या था? कोमागाता मारू क्या था? अभी एक करंट अफेयर का प्रश्न होने वाला है कि कोमागाता मारू क्या था। तो ये एक पोत था, ये एक नाव थी, ठीक है।